हेलो दोस्तों, प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। खाली याददाश्त को बढ़ाने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट उसको ज़रूरत है जो वह पढ़े वो उसको दिमाग में याद रहे। अगर आप जो चीज़ पढ़ लेते हैं वो आपको याद रहे तो आपकी 70% प्रॉब्लम समाप्त हो जाती। इसके अलावा हमारे आम जीवन में आम तौर पे क्या होता है कि लोग बातों को भूल जाया करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको घर में सामान महीने भर का मंगवाना हो तो आप क्या करते हैं, कागज़ में लिस्ट बनाते हैं। हमारे दोस्त हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ये लिस्ट बता रहा है कि हमारी याददाश्त उतनी स्ट्रांग नहीं है। आमतौर पे एक सामान्य मनुष्य, कोई भी एक लेमैन जो है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम ये नहीं जान पाते कि हम अपनी इस मेमोरी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आज हम इसी पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और आगे के वीडियो में कुछ दिन तक हम आपको ये बताएंगे कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ सुनते हैं, आपको ऑन द स्पॉट तुरंत याद हो और लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेमोरी में सबसे पहले ये है कि हमारे ब्रेन को जो सूचनाएं मिलती हैं, ब्रेन को जो सूचनाएं मिलती हैं वो किन माध्यम से मिलती हैं, हमारा ब्रेन किन चीज़ों को जानता है। तो हमारे पास, आप भी जानते होंगे, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इस 5 सेंस ऑर्गन्स में पहला हो गया आई, दूसरा हो गया ईयर, तीसरा हो गया नोज, चौथा हो गया टंग, और पांचवा हो गया स्किन। आंखों के माध्यम से जो चीज़ हम देख लेते हैं वो कभी नहीं भूलता। तो सवाल है कि आंखों से हम देखते क्या हैं? तो 2 चीज़ें आपको आमतौर पे दिखाई पड़ती है। जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसका आकार, उसका कलर, रंग कैसा है। अगर हम कान से देखें, कान में हमारी जो आवाज़ आती है मुझे क्लियर कट समझ में आती है, वो क्या होती है, जो साउंड होता है, साउंड क्लियर हो, साउंड कैसा हो, क्लियर हो और लाउड हो। एक साथ 150 लोग बोलने लगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, थोड़ा तेज आवाज में बोल रहा है, तो उसकी बातें आपके सब दिमाग में आती हैं। तीसरा है नोज। नोज से हम क्या महसूस करते हैं? नोज से किसी चीज़ की खुशबू, उसकी महक, खुशबू आपको पसंद भी आ सकती है और नहीं भी पसंद आ सकती है, लेकिन जिसको हम बदबू भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये बदबू है वह भी हमारे ब्रेन को पता है, और खुशबू होती है वो भी मेरे ब्रेन को पता होती है। टंग, अपनी जीभ से हम क्या लेते हैं? स्वाद, टेस्ट। तो जो हम स्वाद हर चीज़ का महसूस करते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, उस स्वाद का एहसास हमारे ब्रेन को चला जाता है, अब ब्रेन उसको नहीं भूलता। साथ ही साथ स्किन से क्या चीज़ हम महसूस करते हैं? स्किन से कोई चीज़ कोल्ड है, ठंडा है,
हॉट है, गर्म, सॉफ्ट है या हार्ड है। ये चीजें पता होती हैं। अब हमें करना क्या है? एक सिंपल सी चीज है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। वो सिंपल सी चीज क्या है? हमें अपने इसी सेंस ऑर्गन्स को काम लेना है, इसी से काम लेना है, इसी की फीलिंग्स को मुझे महसूस करना। अगर आप कोई चीज देखें, मान लीजिए मैंने कोई शब्द बोला, अगर मैंने बोला आम का पेड़, तो आम के पेड़ की कल्पना आप चूंकि देखे हैं, अगर आप आम के पेड़ के आकार और उसके पत्तियों का रंग, उसके जो तने होते हैं उसका कलर, उसकी फीलिंग्स अगर आपने कर लिया तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं किए, मैंने कहा आम का पेड़, आपने कहा आम का पेड़, सुन लिया, तो वो ब्रेन से बाहर हो जाती है। इसका मतलब जैसे लाउड है, क्लियर लाउड, आप जानते हैं कि आप जिन लोगों की आवाज आप सुने हैं, वो लोग, आप कमरे में बैठे रहें और वो व्यक्ति बाहर बात कर रहा हो, आप सुन के बता देते हैं कि ये इनकी आवाज है। इसका मतलब अगर हम किसी चीज में कोई चीज अगर हम महसूस करते हैं और उसके साउंड की अगर हम कल्पना कर लेते हैं, तो वो भी चीजें हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। इसी तरीके से किसी चीज की खुशबू या बदबू अगर हमें एहसास है और अगर उस चीज का जिक्र होता है, उस चीज का जिक्र हुआ और आपने उस चीज के साथ उसके खुशबू या उसके बदबू को महसूस किया मन की आंखों से, वह चीज दिमाग को बैठ जाती। टेस्ट भी ऐसे है। कोई व्यक्ति एक बार जीवन में किसी चीज का अगर टेस्ट ले लिया तो ये जान लीजिए जीवन भर उसका टेस्ट भूलता नहीं। अब मान लीजिए मैंने कहा एप्पल, अगर मैंने एप्पल बोला तो आप सिर्फ एप्पल ना समझिए, आप क्या कर सकते हैं, आप कभी जीवन में अगर एप्पल खाए हैं तो उस एप्पल के स्वाद को मन ही मन महसूस कीजिए। अगर आपने महसूस किया तो आपको मेरे शब्द एप्पल याद हो जाएंगे। अगर मैंने एप्पल कहा और आपने उसके कलर को महसूस किया, उसका कलर भी देख लिया, किस रंग का है, रेड कलर का है, आकार कैसा है, गोल गोल है। अब उसको कभी आपने हाथ में पकड़ा है तो उसको फील कीजिए, आप छूते हैं कैसा महसूस होता है, हार्ड महसूस होता है। अगर सिर्फ यही इतनी कल्पना करना ही आपको हमारे द्वारा ये बोला गया वर्ड आपको लर्न होगा। अब इसी की फीलिंग्स के साथ जो जो शब्द आप सुनते हैं, अगर उस शब्द को आप इन 5 फीलिंग्स के साथ महसूस करना चालू कर दें तो आज से ही आपकी मेमोरी बढ़नी चालू हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे इस मेमोरी पे जो और अगले वीडियोस बनाएंगे, उस वीडियो में हम और टेक्निक्स को डेवलप करते जाएंगे, इसका डिटेल्स बता के इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। फिर भी इस समय हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आते हैं आपको प्रैक्टिस के पहले स्टेप्स में। कोई भी चीज़, जैसे हमने बताया कि हर चीज़ के एक्सपीरियंस को हमें अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ अटैच करने हैं, इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ।
ये आपकी पहली प्रैक्टिस शुरू हो रही है। अब हम धीरे धीरे इसमें और वीडियो डालेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे आया है बादाम। जब हम बादाम शब्द बोले तो आप तुरंत अपने मन की कल्पना में बादाम की कल्पना करें। अब उस कल्पना में बादाम के शेप को देखें, उसका शेप कैसा होता है, आपको महसूस हो गया होगा। इसके कलर को देखिए, बादाम का कलर कैसा होता है, उसको फील कीजिए। फिर आप ये महसूस कीजिए वो सॉफ्ट है या हार्ड है, आपको तुरंत हार्ड महसूस होगा। इस तरीके से आपने बादाम को महसूस किया, हाथों से छू के, साथ ही साथ तुरंत फील किया उसके कलर कैसा है और साथ ही साथ उसका शेप कैसा है। इतनी इमेज बनाते ही ये बादाम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आता है एप्पल, सेब देखिए, अब मैंने बोला सेब, तो आप तुरंत सेब को अपनी मन की आंखों से देखिए, लाल लाल सेब देखिए, और इस सेब का आकार कैसा है। जाहिर सी बात है, आपने कभी छुआ होगा तो सेब का आकार कैसा था, गोल। आप अपने हाथों से उसके मिड में टच करने की कोशिश कीजिए, कल्पना में आपको छोटा सा होल भी मिलेगा। अब इसके साथ ही साथ अगर आप उसको टंग से आप उसको काटिए, चीज से काटे, और जब आप काटते हैं तो उसके स्वाद की कल्पना कीजिए। अगर आपने कभी खाया होगा तो स्वाद आप तुरंत महसूस कर सकेंगे। उस स्वाद की कल्पना कीजिए, और जब आप काटते हैं तो क्या उस सेब से कोई साउंड निकलती है? अगर आप देखें तो करकराहट जैसी साउंड भी आती है। इतनी इमेज, इसके बारे में इतना सोचते ही आपको बैठ जाएगा। इसके बाद तीसरा आता है केला। अब हमने कहा केला, तो आप तुरंत केले को महसूस कीजिए, बड़ा सा पका केला। अब उसका कलर को देखिए, जाहिर सी बात है कलर आपको उसका दिखेगा मन की आंखों से। कुछ लोग को हरा दिखेगा, कुछ लोग को हल्का पीला दिखेगा, सब सही है। इसके साथ ही साथ उसके शेप को महसूस कीजिए, लंबा लंबा गोल सा बेलनाकार, उसके शेप को कल्पना कीजिए, और फिर उसके छिलके को महसूस कीजिए काट के, और उसको मुंह में डालिए। अब आप महसूस कीजिए वो कैसा उसका स्वाद होगा। जितना जैसे आप सोचते हैं ये केला आपके ब्रेन में ऑन द स्पॉट बैठ जाता है। फिर आता है बरगद की, जैसे मैंने कहा बरगद, तो अगर आपने किसी बरगद के पेड़ को देखा होगा तो आप देखें ध्यान से, बहुत मोटी होती है, उसमें ढेर सारी शाखाएं निकली होती हैं। पत्ते उसके कैसे होते हैं, पत्ते किस कलर के होते हैं, उस बरगद के पेड़ से मोटी मोटी लताएं निकलती हैं, जिनको आप पकड़ लीजिए तो झूला भी झूल सकते हैं। उस बरगद के पत्ते को तोड़ें या बरगद की छाल को, तो उसमें दूध जैसा निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद केमिकल निकलता है। इतनी कल्पना करते ही बरगद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेम। अब आप जैसे हमने सेम कहा, आप तुरंत सेम, अगर कभी आपने देखा होगा खाया होगा तो सेम की कल्पना कीजिए, और आप देखेंगे सेम का आकार मटर की तरह होता है, लेकिन इसका थोड़ा चपटा होता है। उसके कलर को देखिए, कुछ लोगों को हरा महसूस होगा, कुछ लोगों को हल्का सा पीला, वो सेम हो गया। अब आप उसको चाहें तो उसको छील के उसके अंदर के आप सीड्स को फील कर सकते हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं मन की आंखों से। इतने अच्छा, ये जो कैसा होता है आप देखेंगे, सॉफ्ट होता है,
ये आपका सेम हो गया। अब हमने कहा पान, आप तुरंत मन की आंखों से जैसे शब्द बोले जाएं तुरंत मन की आंखों से उसकी दृश्य की कल्पना कीजिए। पान का कलर देखिए, आपको तुरंत महसूस होगा उसका ग्रीन कलर है। कलर के साथ उसके शेप को देखिए, हार्ट जैसा शेप होता है। जो लोग खाते हैं, या आप उसको एक बार मुंह में डाल के देखिए उसका टेस्ट कैसा है, इतने से ही ये याद हो जाएगा आपको। फिर आता है इलायची। अगर आपने इलायची खाई होगी तो आप उस इलायची की महक को महसूस कर सकते हैं। वो इलायची छोटी सी होती है तो उसका छिलका किस कलर का होता है, आप महसूस कीजिए। उस छिलके को आपने छीला, उसके दाने कैसे, जैसे ही आपने फील किया और इसको मुंह में डाला, आप देखेंगे उसके स्वाद को महसूस किए। बस इतनी सी ही कल्पना आपको इलायची बैठा देगी। फिर आता है काजू। काजू काजू आपने खाया होगा, काजू का कलर महसूस कीजिए, कलर कैसा होता है, आप देखेंगे कुछ कुछ वाइट होता है। उसका शेप कैसा होता है, अब शेप का वर्णन तो हम नहीं कर सकते, पर आप काजू खाए होंगे, काजू देखे होंगे, उसको देखिए। फिर उसको टच करके देखिए ये कैसा होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। आपको एहसास होगा हार्ड तो होता है पर ब्रेकिंग भी होता है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे टूट भी सकता है। अब उसको खा के देखिए कितना मज़ेदार, उस स्वाद को देखिए। फूल गोभी, हमने कहा फूल गोभी, तो तुरंत आप उस फूल गोभी की कल्पना कर सकते हैं। चारों तरफ उसके हरी हरी पत्तियां हैं, बीच में सफ़ेद सफ़ेद उसके छोटे छोटे दानों के गुच्छे बने हैं। आप उसको छू के देखिए तो पता चलेगा कि वो सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट है। अब आप उसको उसके दाने को लेके खाइए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। इतना करते ही आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा धनिया, आप धनिया की पत्ती अच्छे से, आप धनिया खाए होंगे, धनिया की पत्ती देखिए इसका कलर कैसा होता है, इसकी डिजाइन कैसी है। इसके अलावा उसको आप सूंघ के भी देख सकते हैं, इसका खुशबू कैसी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अब ऐसे ही आपने बादाम का देखा, सेब का देखा, आपने केले का देखा, वो पान को देखा, इसी तरीके बरगद के पेड़ को देखा, सेम के पत्ती को, इलायची, काजू, फूल गोभी, ऐसे धनिया की पत्ती, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पहला स्टेप्स ये है कि कोई भी चीज़ आप सुने तो तुरंत उसके बारे में फीलिंग्स इन पांचों सेंस ऑर्गन से, यानी कि उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका खुशबू कैसी है, उसको उसमें जो है टेस्ट कैसा है उसका, वो सॉफ्ट है, हार्ड, तुरंत इसकी इमेज बनाने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे आप चीज़ों को इमेजिन करने की आदत डालेंगे, यहीं से पहला स्टेप्स ये है कि यहीं से आपका ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू होगा और आपकी पांचों सेंस ऑर्गन्स बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होने लगेंगी, डेवलप होने लगेंगी और मेमोरी में आप बहुत तेज़ी से छलांग लगाएंगे। आज की प्रैक्टिस फीलिंग्स के लिए है। अब हम इसका जो अगला वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आप शब्दों को जोड़ सकते हैं, यानी एक ही बार में मेमोराइज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे हमारा ये कंटिन्यूअस वीडियो मिले, स्टूडेंट्स के लिए भी, अदर लोगों के लिए भी हम इसको देने वाले हैं। आपके पास तुरंत सूचनाएं भी पहुंच जाएंगी। थैंक